हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स एडू कॉर्नर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी आप लोगों को, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं हो पाई और इस डिसकंटिन्यूटी के लिए सॉरी। बट अब मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ कंटिन्यू रहूँ। तो जो कि हम लोग पहले कर रहे थे डैट वॉज रिलेटेड टू बीपीएससी मेंस। तो अभी मैंने सोचा कि अभी रिसेंट में बिहार एसआई मेंस का एग्जाम है एंड बीपीएससी प्री एग्जाम इज देयर। और इन दोनों एग्जाम्स को अगर हम लोग देखें तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं दैट इज टू इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो मैंने सोचा कि पहले बिहार को लेके बिहार से रिलेटेड कुछ वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड करती हूँ। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने अभी मेंस का जो भी टॉपिक हम लोग कर रहे थे उसको अभी मैंने थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया उस चीज़ को, और अभी जो कि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा डैट इज बिहार, तो उससे रिलेटेड वीडियोस हम लोग आगे देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पहले बिहार का सीरीज, तो अभी हमारा चलेगा ही। तो इसमें आज हम लोग पहले बेसिक्स देखेंगे। आज एक शॉर्ट वीडियो होगा एक्चुअली जिसमें बिहार के बारे में कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा जो कि एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं एंड दैट यू शुड नो ऑल्सो। उसके बाद जो हमारा सेकेंड होगा, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा फैक्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फैक्ट एक वीडियो में आता है तो वो आप लोगों को लर्न करने में परेशानी होगी। तो इसके लिए हम लोग एक और जो वीडियो हमारा होगा बेसिक के बाद का दैट विल बी रिलेटेड टू डेमोग्राफी। वो उसमें जनगणना जो भी है, सबसे ज़्यादा जनगणना वाला जिला, मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट या फिर जो भी है 10 के वृद्धि एंड ऑल जो भी है वो सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 वीडियोस जो आएंगे वो होगा हमारा हिस्ट्री का, बिहार का हिस्ट्री। तो उसके 3 वीडियोस होंगे, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। आफ्टर दैट बिहार पॉलिटी। हालांकि बिहार पॉलिटी अलग से तो कुछ है नहीं, जो आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा है स्टेट को लेके जितने भी चीज़ हैं, जैसे राज्यपाल आपका हो गया, फिर आपका वहाँ का यूनिकैमरल और बाईकैमरल जो सिस्टम है विधानसभा विधान परिषद वाला, तो वो सारा कुछ हो गया। तो वही सारा कुछ मोर और लेस हम लोग यहाँ देखेंगे, बट इसमें बिहार से रिलेटेड कुछ चीज़ों को ऐड किया जाएगा। लाइक बिहार में कितनी सीट्स हैं, किस तरीके से जो यहाँ का बाईकैमरल सिस्टम है वो कैसे रन कर रहा है एंड ऑल जो भी होगा वो हम लोग पॉलिटी में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी के 2 वीडियोस को देखेंगे। एक में हम लोग बेसिक जो इसका है कि ये कहाँ पे है, लोकेशन इसका क्या है, इसके डिस्ट्रिक्ट्स कैसे, इसका बाउंड्री स्टेट्स को या फिर नेपाल अगर हम लोग बोले इंटरनेशनल बाउंड्री भी यहाँ पे है, तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे। प्लस रिवर सिस्टम आपका हो गया। फिर इसके बाद जो हमारा आएगा वीडियो दैट विल बी रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, कैसे बिहार में जो यहाँ के खनिज संसाधन है या फिर कृषि से रिलेटेड जो कुछ भी है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग करेंगे और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके बाद जो हमारा एक वीडियो होगा दैट विल बी मिसलेनियस वीडियो। और मिसलेनियस वीडियो इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे फैक्चुअल चीज़ है या पॉइंट्स है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को देखें तो बहुत ज़्यादा ब्रॉडली उसमें जाने का ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। तो उसके कुछ पॉइंट्स जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे अबाउट एनएच या फिर कैसे यहाँ पे दूरदर्शन केंद्र या जो भी फैक्चुअल पार्ट होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट आपका लगभग 10 वीडियो बिहार से रिलेटेड होंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होंगे। और दूसरी बात कि जब आप बिहार ओरिएंटेड एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिहार से रिलेटेड जो बेसिक समझ है वो तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो आज के वीडियो को पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि आज मैं बहुत ज़्यादा टॉपिक डिस्कशन नहीं करूंगी, बस कुछ बेसिक चीज़ों को आप लोगों को बताऊंगी। हो सके कि आप ये पॉइंट्स जानते भी हो, बट मैं ये अज्यूम करके चलती हूँ कि मुझे हर चीज़ बताना है, ठीक है। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है हर चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिहार जो हमारा है ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया, ये अस्तित्व में आया कैसे। तो 1765 राइट, 1765 में जो इलाहाबाद की संधि होती है उसके बाद बिहार, उड़ीसा और बंगाल का जो एरिया है वो किसी भी तरीके से अगर हम लोग देखें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो वो टोटली ब्रिटिश के कंट्रोल में चला जाता है, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स के लिए ये काफ़ी आसान था कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेंटर है वो बंगाल को बनाए, ठीक है। ये अगर आप देखें बंगाल जो है वो, अगर ये बंगाल का एरिया है तो यहाँ पे उनका
वाटरवे अवेलेबल था, ठीक है। और ये वाटरवे के अवेलेबिलिटी के कारण ये उनके लिए काफी आसान था कि वो इस जगह को अपना सेंटर बनाए, चाहे वो ट्रेडिंग सेंटर हो, एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर हो एंड ऑल। तो यहाँ पे उन्होंने बंगाल को अपना सेंटर बनाया। इस समय क्या होता है कि बिहार जो है वो थोड़ा उपेक्षित हो जाता है। उपेक्षित मीन टू से कि जो भी अब डेवलपमेंट्स होंगे या जो कुछ भी वी कैन से जो भी ध्यान दिया जाता है, जो भी विकास की बात की जाती है अंग्रेजों के थ्रू, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो या फिर ट्रेड के फील्ड में हो, तो वो अब बंगाल ओरिएंटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ से बिहार का जो पिछड़ेपन का जो सीन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन 1893 तक आते आते बिहार का जो बुद्धिजीवी वर्ग था, मीन्स बिहार के जो कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने ऐसा, उन्हें लगा, उन लोगों को ऐसा फील हुआ कि अगर बिहार का प्राचीन काल से ही आप लोगों को पता है कि एक काफी समृद्ध इतिहास रहा है, काफी प्रॉस्पेरस हिस्ट्री रहा है इसका, तो इस तरीके से क्यों उपेक्षा किया जा रहा है बिहार का। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम लिया जा सकता है दैट इज सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने जो पृथक विहार का जो मांग था, पृथक विहार को लेके जो मांग हुआ, उसका वी कैन से कि इन्होंने नेतृत्व किया, ठीक है। और इसमें इनका सहयोग जो जिन्होंने किया या इनका जिन्होंने साथ दिया, इनके बातों को जिन लोगों ने समर्थन किया, उसमें अनुग्रह नारायण सिंह जैसे लोग शामिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1893 की ये बात हुई। 1912 में, ठीक है, 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग करके बिहार और ओडिशा अभी यहाँ पे एक साथ है, ठीक है। 1936 में 1 अप्रैल ये अलग होगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे 22 मार्च को क्या होता है 1912 को कि बिहार जो है वो अलग हो जाता है, किससे, बंगाल से, ठीक है। अब बिहार और ओडिशा एक साथ है, ठीक है, जो कि 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल 1936 ये ओडिशा से भी अलग हो जाता है, ठीक है। एंड लास्ट जो इसका डिवीजन होता है बिहार का, दैट यू आर नोइंग इन ऑन 15 नवंबर 2000, ठीक है। ये वो टाइम है जब बिहार का लास्ट टाइम वी कैन से डिवीजन होता है और ये झारखंड, यहां से झारखंड से वो अलग होता है। तो हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो ये एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं। 22 मार्च 1912 बंगाल से ये अलग होता है। फिर 1 अप्रैल 1936 ओडिशा से ये अलग होता है। 15 नवंबर 2000 झारखंड से ये अलग होता है, ठीक है। अब बिहार का जो अभी फिलहाल का जो वी कैन से जो मैप आप देखते हो, अब वो 15 नवंबर 2000 को बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे यहाँ से देखेंगे कि किस तरीके से इसके बाद का बिहार किस तरीके का है, ठीक है। यहाँ की बेसिक चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एरिया देख लेते हैं। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ बिहार, ठीक है। और बिहार का जो पहले का एरिया था उसी का ऑलमोस्ट 45% लेके झारखंड बनाया गया था, ठीक है। अगर हम लोग पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पूरे इंडिया में इसका वी कैन से दिस इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें एरिया की, तो एरिया 94,163, इसको आप टोटली अच्छे से याद कर लो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। आपके ऑप्शंस काफी क्लोज होंगे, लाइक 94,164, नॉट दैट मच क्लोज बट लाइक दिस 94,263 लाइक दैट। तो अगर आपको एक्यूरेट वैल्यू एक्यूरेट एरिया पता नहीं होगा तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, वहां पे आपका जो ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नाम की बात कर लेते हैं। वाई बिहार, बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? तो 11th-12th सेंचुरी के आसपास में यहाँ पे जो ट्रैवलर्स थे वो आए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे वो आए। इसमें हम लोग बख्तियार खिलजी का भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग यहाँ पे आए, इस समय बिहार में
जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क्स के रहने के लिए जो जगह बनाया जाता था, दैट वाज कॉल्ड विहार। इट्स नॉट बिहार, इट्स विहार, ठीक है। तो ये विहार जो बनाए जाते थे, इसकी संख्या इस समय काफी ज्यादा थी, और इन विहारों की संख्या को देखते हुए इस जगह का नाम बिहार रखा गया, ठीक है। अब हम लोग बात करें इसके कैपिटल की, तो कैपिटल एज वी नो कि पटना। एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना का नाम पटना किसने दिया, या फिर पटना किसके काल में राजधानी बनाई गई, तो द आंसर विल बी शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, ठीक है। उसके अलावा पटना के अदर नेम्स जो हैं वो भी आप लोगों को पता होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता है कि सबसे पहले ये पाटलिपुत्र था, ठीक है। आफ्टर दैट पटना हो गया, फिर आपका अजीमाबाद हो गया, इसके अलावा कुसुमपुर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ नेम्स हैं पटना के, ठीक है। तो ये आपका कुछ बेसिक हो गया। अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें या जिला जिसको बोलते हैं, जिला की बात करें, तो यहाँ टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। प्रमंडल की अगर बात करें तो टोटली 9 प्रमंडल हैं यहाँ, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज है, ठीक है। कुछ और पॉइंट को देखते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि बिहार में लोकसभा के कितने सीट्स हैं, तो लोकसभा के टोटल 40 सीट्स यहाँ पे हैं। अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा से बिहार के लिए जो सीटों की संख्या है दैट इज 16, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप वीडियो अच्छे से देख रहे हो तो आप एक ये भी काम कर सकते हो कि जो पॉइंट्स मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ उसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप वीडियो देख लो, उसके बाद फिर आप बुक को, किसी भी बुक को आप पढ़ो, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बात करेंगे। कुछ और चीज जैसे एरिया वाइज तो हम लोग देखे थे, हम लोगों ने देख लिया था कि 94163 दिस इज द एरिया ऑफ बिहार। इसमें से 6.64% ऑलमोस्ट, ठीक है, 6.64% ऑलमोस्ट जो एरिया है वो फॉरेस्ट कवर इसका है, ठीक है। दैट इज टू लेस। ऐसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि होना कितना चाहिए, 33%, ठीक है। लेकिन बिहार की अगर हम लोग बात करें तो दैट इज 6.64%, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सिंचाई जो इरिगेशन का काम होता है वो सबसे ज्यादा यहाँ किस चीज से किया जाता है, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें इरिगेशन की, तो सबसे ज्यादा जो इरिगेशन किया जाता है दैट इज फ्रॉम नलकूप या कुआं, यानी कि ग्राउंड वाटर जो है उससे किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसके बाद सेकंड जो आपका है जिसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है दैट इज नहर, एंड आफ्टर दैट थर्ड वन इज तालाब, ठीक है। ये हो गया आपका। अब कुछ और चीज जैसे कि यहाँ का जो राजकीय पशु है, तो राजकीय पशु यहाँ का बैल है, ठीक है। राजकीय अगर पक्षी की बात करें तो गौरैया। आफ्टर दैट राजकीय वृक्ष की बात करें तो दैट इज पीपल ट्री, ठीक है। आप बिहार का जो वो सिंबल देखते होगे उसमें भी आप देखते होगे कि बीच में पीपल ट्री को किया गया है, उसमें डाला गया है, ठीक है। उसके अलावा कुछ और चीज जैसे कि यहाँ के फर्स्ट सीएम कौन है, तो दैट इज श्री कृष्णा सिंह। देन फर्स्ट राज्यपाल, तो दैट ही वाज जयराम दास दौलत राम, जयराम दास दौलत राम। जो सबसे बड़ा एरिया वाइज अगर हम लोग बात करें कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है दैट इज पश्चिमी चंपारण। अगर हम लोग स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो दैट इज शिवहर, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम लोग बात करें कि यहाँ जो सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो स्थान है तो वो है आपका किशनगंज। जो सबसे गर्म स्थल है मीन सबसे गर्म जिला है, तो गर्म और ठंडा दोनों में हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज गया, ठीक है। तो अगर हॉटेस्ट भी पूछता है तो भी गया होगा, एंड अगर कोल्डेस्ट भी पूछता है तो भी गया ही होगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, दोनों का आपका आंसर गया ही होगा, ठीक है।
उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हम लोग अगर डिस्कस करना चाहें इसमें, तो वो ये हो सकता है कि यहाँ पे बिहार में कितने बार इमरजेंसी को लागू किया गया है या फिर इमरजेंसी लगाया गया है, तो डेट इज 8 टाइम्स। यहाँ पे टोटली 8 टाइम्स इमरजेंसी लगाया गया है, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, जो कि बेसिक पॉइंट्स जो कि आप लोगों को बिहार के बारे में पता होना चाहिए था। आफ्टर दैट ये आप इसको एक लेक्चर तो मानो ही मत, ये दैट इज जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो। इस सीरीज का जो मेन वीडियो है वो कल से आपका स्टार्ट होगा, और टुमारो वी विल कवर, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली आई विल कवर डेमोग्राफी, ठीक है। जो जनगणना जनांकी की है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और आज से जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, आई विल अश्योर यू, या फिर आई कैन से कि आई विल ट्राई दिस, कि इसमें किसी भी तरीके का कोई डिसकंटिन्यूटी ना हो, ठीक है। टिल दैट कीप वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टिल नाउ। थैंक यू।